ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि मार्बल मार्केट को अप्रूव तब करना है जब इनको अल्टरनेटिव साइड दी जाएगी। ये फार्मर्स की लैंड है, हमने उन पे एग्रीमेंट करके किराए पे लेके हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। कोई एक्वायर्ड लैंड नहीं है ये। मैं इस वक्त मार्बल मार्केट में हूं। धनास की ये मार्बल मार्केट बहुत फेमस है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल नहीं, जम्मू और लेह लद्दाख से भी लोग यहां से मार्बल लेकर जाते हैं। फर्नीचर मार्केट के बाद हमेशा बात ये कही जा रही है और ये चर्चा भी चल रही है कि अब मार्बल मार्केट की बारी है। 200 के करीब यहां पर दुकानें हैं और 2 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। इसको लेकर हम खास बातचीत करते हैं। विनय कुमार जैन है हमारे साथ, मार्बल मार्केट एसोसिएशन के एडवाइजर। विनय जी, ये बात अब चल रही है कि फर्नीचर मार्केट के बाद अब मार्बल मार्केट की बारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम बैठे हैं यहाँ पे, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि मार्बल मार्केट को अप्रूव तब करना है जब इनको अल्टरनेटिव साइड दी जाएगी। अल्टरनेटिव साइड हमें ऑफर करेंगे तो हम लेके वहाँ पे चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना कि कब करनी है। बाकी हम कोई इंक्रोच नहीं किया हुआ हमने कोई भी लैंड को। जैसे फर्नीचर मार्केट ने एडमिनिस्ट्रेशन की लैंड को अक्वायर किया हुआ था, हमने तो फार्मर से जमीन लेके उनके एग्रीमेंट हैं, जिससे जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमें जीएसटी नंबर दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए हैं और उस वजह से बैठे हैं हम। तो विनय जी, मैं ये समझना पाऊंगा कि ये जो फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट से आपकी मार्केट अलग कैसी है? वो लैंड प्रशासन ने एक्वायर कर ली थी, ये लैंड एक्वायर नहीं हुई है। दिस इज नॉट ए एक्वायर्ड लैंड। ये फार्मर्स की लैंड है, हमने उन पे एग्रीमेंट करके किराए पे लेके हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। कोई एक्वायर्ड लैंड नहीं है ये। और आपका कोई केस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग चल रहा है? क्योंकि आप भी हाई कोर्ट गए थे, जैसे फर्नीचर मार्केट वाले गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो वहां पर क्या हुआ? वहाँ पे यही हुआ, फर्स्ट पेशी में ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे कि इनको अप्रूव तब करना है, मार्बल मार्केट अप्रूव तब करनी है जब इनको अल्टरनेटिव साइड देके। तो वही ऑर्डर स्टैंड करते हैं। उसके बाद कोई भी पेशी नहीं लगी थी 5-4 पेशी। यही था, 1 साल में इन्होंने हमें एज पर रिटर्न गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कि 1 साल में हम लैंड डेवलप करके दे देंगे। तो 56 में बन रही है मार्केट, वही मार्केट डेवलप होके हमें मिलनी है। तो हमें ऑफर करेंगे, हम चले जाएंगे। मतलब हाई कोर्ट में जो फैसला आया था वो आपके हक में आया था और 1 साल में इन्होंने ये रिहेबिलिटेट करनी थी। हाँ, रिहेबिलिटेट करना था हमें, वो जो अभी तक नहीं हुई। चलो, कुछ कारण हो सकते हैं डिले के। हाई कोर्ट भी कई बार पूछता है एडमिनिस्ट्रेशन को, जो मेरी नॉलेज में है, और उसके बाद एक्सपेडाइट भी हो जाता है काम। पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उसके लिए रिगार्डिंग इन्होंने पॉलिसी बनानी थी, पॉलिसी हाई कोर्ट में सबमिट करनी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो अभी तक नहीं हुई। जब पॉलिसी बनेगी उसमें देखेंगे हमें क्या ऑफर करते हैं या क्या करते हैं। और ये कितने साल पहले की बात है जब हाई कोर्ट में आपके हक में फैसला आया था? ये 22 की बात है। 22 की बात। जैसे ये कहा जा रहा है कि फर्नीचर मार्केट को भी ये कहा गया था कि 56 में इसको शिफ्ट किया जाएगा, वैसे ही आपको कहा गया है, तो उधर तो डेमोलिशन ड्राइव चली है। ऐसा ये मेरे को नहीं पता फर्नीचर मार्केट को क्या आश्वासन दिया था, पर जो मेरी नॉलेज है, फर्नीचर मार्केट हाई कोर्ट से हार गई थी। उनको अप्रूव करने के लिए बोल दिया था हाई कोर्ट ने, और हमें जो है रिहेबिलिटेट के बाद यहाँ से उठाने का ऑर्डर हुए हैं। और जो जमीन इन्होंने एक्वायर की है 2002 में, वो वहाँ पे क्लियर वर्डिंग है, रिहेबिलिटेशन ऑफ मार्बल मार्केट। कल जिस तरह से डेमोलिशन ड्राइव चली है फर्नीचर मार्केट में, नो डाउट 16 एकड़ लैंड थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना दावा भी किया था, उन्होंने एक्वायर की हुई थी। जो पूरी वो कार्रवाई हुई है, उसके बाद मार्बल मार्केट में कोई डर लग रहा है व्यापारियों को? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर ना तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन डिनाई कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन मानता है उस ऑर्डर को। जब ऑफर करेंगे चले जाएंगे, एज पर हाई कोर्ट ही होगा जो काम होगा। यहाँ से ऐसे मतलब कि नहीं कर सकता एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा ख्याल है। जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होगा तो हम हाई कोर्ट में दोबारा अपील करेंगे। सेक्टर 56 में जो मार्बल मार्केट शिफ्ट की जाएगी वो किस बेसिस पे की जाएगी? क्या कलेक्टर रेट होगा? किस हिसाब पे दी जाएगी? कोई सर्वे आपका किया गया? कितने शॉप से उसमें सर्वे में कितने दुकान मालिक शामिल आए थे? उसमें देखो, रेट रूट की तो अभी कोई बात नहीं हुई।
वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बताना है जब ऑफर करेंगे। बाकी जो सर्वे है, सर्वे हुआ है। पहले सर्वे की लिस्ट में 182 शॉप्स थी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई कोर्ट में भी सबमिट किया है और उन्होंने उसको वैलिड किया है। और उसके बाद 10-12 लोग और हाई कोर्ट चले गए थे कि हमारा नाम नहीं है, कट ऑफ डेट से पहले के हम, उसको भी वैलिड करके 10-12 लोग और मतलब कि हाई कोर्ट ने लिस्ट भेजी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन को। मेरे जी, ये मार्बल मार्केट कितनी पुरानी है, इससे पहले कहाँ पर थी, इसकी क्या हिस्ट्री क्या है? ये 90 से तकरीबन है मार्बल मार्केट। पहले ये YPS रोड पे 52-51 है यहाँ पे, वहाँ उस रोड पे थी। उसके बाद 2002 में एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको डिमोलिश कर दिया था और हम यहाँ पे आ गए थे, तब की 2002 से यहाँ पे है। अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर भी जनता दरबार लगा रहे हैं हर बुधवार को, तो आपकी तरफ से कोशिश की जाएगी मिलने की? हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, DC साहब से मिलेंगे, एडवाइजर साहब से मिलेंगे जो चीफ सेक्रेटरी हैं आजकल, और गवर्नर साहब से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और हम कहेंगे कि हमारा वहाँ पे एक्सपीडिएट करके हमें शिफ्ट करो। वहाँ पे कहा जा रहा है कि 80% जो काम है वो वहाँ पर हो चुका है, तो इस हिसाब से तो अगले 6 महीने तक आपको वहाँ पर नंबर आ जाएगा? मेरा ख्याल नहीं 80% काम हो चुका। रोड्स बनी है, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और भी है, इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी काम है, तो सारा पूरा करने के बाद ही होगा ना। उसके बाद हमें टाइम भी चाहिए वहाँ शिफ्ट करने होने का, कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो पहले जब इन्होंने मैप बनाया था तब DC साहब ने हमें बुलाया था और उन्होंने पूछा था कि हमने ये बनाया है, ये ठीक है। हमने कुछ उसमें पॉइंट किया था कि ये FAR ज़्यादा चाहिए, हमें ट्रिपल स्टोरी प्लस बेसमेंट चाहिए, वो उन्होंने उसमें डाल दिया था। वो उसी के हिसाब से बन रहा है। किस DC के टाइम पे ये मीटिंग हुई थी आपकी? मिस्टर विनय प्रताप सिंह। चलो, आपकी कोशिश रहेगी कि आप अधिकारियों से मिले और अपनी बात रखें और जल्द से जल्द अलॉट किया जाए। हाँ बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि हमें रिहेबिलिटेट करके यहाँ से शिफ्ट कर दें, हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो मार्बल मार्केट के व्यापारी हैं एडवाइजर विनय कुमार जैन ने पूरी बात कही। ये बात कही जा रही थी कि फर्नीचर मार्केट के बाद अब मार्बल मार्केट की बारी है, यहाँ पर अब पीला पंजा चलेगा, लेकिन वो काफी आश्वस्त हैं और उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वो उनके हक में फैसला आया था 2022 में, वो उस फैसले पर अडिग है और एडमिनिस्ट्रेशन जब उन्हें यहाँ से शिफ्ट करेगा तो भी वो यहाँ से मूव करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।